बचपन से ही उसने मुझे अपनी बहन माना था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी नफरत उसे गहरी खाई में ढकेल देगी। जब वो पत्थर से टकरा रही थी, उसने मेरा नाम पुकारा था, नफरत से नहीं बल्कि इस उम्मीद में कि शायद मैं उसका हाथ थाम लूंगी। पर मैंने उसे गिरते देखा, उसकी आंखों की रोशनी बुझते देखी और फिर अपनी गैलरी की सबसे बेहतरीन फोटो खींची। आज वो मर चुकी है, पर उसकी वो आखिरी चीख मेरे फोन की रिंगटोन बन गई है, जो हर रात मुझे नर्क की याद दिलाती है। हिमाचल की वादियों में स्थित डेथ पॉइंट के नाम से मशहूर उस ऊंची पहाड़ी पर बर्फीली हवाएं चल रही थी। शाम के धुंधलके में सूरज की आखिरी किरण खून की तरह लाल दिख रही थी। कायरा और उसकी सबसे अच्छी दोस्त निशा वहां खड़ी थी। कायरा जो एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, जिसके चेहरे पर हमेशा एक बनावटी मुस्कान रहती थी, और निशा जो एक उसकी परछाई बनकर पिछले 10 साल से उसके साथ थी। निशा थोड़ा और पीछे हट, फ्रेम में सूरज पूरा आना चाहिए। कायरा ने अपनी आईफोन को फ्रंट कैमरा ऑन करते हुए निशा का पैर पहाड़ी के बिल्कुल कोने पर था। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी, जहां से सिर्फ मौत की गूंज सुनाई दे सकती थी। निशा के चेहरे पर डर था। कायरा, बहुत डर लग रहा है, हवा बहुत तेज है, चलो ना नीचे चलते हैं। अरे यार, बस एक परफेक्ट शॉट। पता है इस रील पर कितने लाइक्स आएंगे? हमारी दोस्तों के 10 साल पूरे होने का जश्न है ये। कायरा ने फोन ऊपर उठाया। स्क्रीन पर दोनों के चेहरे चमक रहे थे। कायरा ने पाउट बनाया, आंखों में चमक भरी और एक ऐसी बटन दबाने वाली थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वैसे निशा, कल रात मैंने आर्यन को फोन चेक किया था। निशा के हाथ कांपने लगे, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? वही जो तुम सोच रही हो, तुम जिसे अपना भाई कहती थी, उसके साथ तुम्हारी चैट देखी मैंने। तुम मेरी पीठ पीछे मेरे ही मंगेतर के साथ घर बसाने के सपने देख रही थी। कायरा की आवाज अब बर्फीली हवाओं से भी ज्यादा ठंडी और नुकीली थी। कायरा, मेरी बात सुनो, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, निशा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसका संतुलन बिगड़ रहा था। चुप रहो, अभी हमें दुनिया को दिखाना है कि हम बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है। कायरा ने मुस्कुराते हुए कैमरा स्थिर किया। चलो मुस्कुराओ, ये तुम्हारी आखिरी और सबसे यादगार सेल्फी होगी। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया। निशा का पैर फिसला। उसने कायरा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कायरा ने अपने हाथ पीछे खींच लिया। अगले ही पल एक दिल दहला देने वाली चीख वादियों में गूंजी और फिर सन्नाटा। कायरा वही खड़ी रही, उसने नीचे नहीं झांका। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी। सेल्फी क्लिक हो चुकी थी, लेकिन उसमें सिर्फ कायरा का चेहरा था और पीछे निशा का हवा में लहराते हुए हाथ। उसने ठंडे दिमाग से फोन की सेटिंग बदली, आंखों में नकली आंसू भरे, अपने बाल बिखरे और जमीन पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई बचाओ, मेरी दोस्त गिर गई। निशा पहाड़ी के सन्नाटे में उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन कायरा के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अब आर्यन सिर्फ मेरा है। पर उसे यह नहीं पता था कि सेल्फी क्लिक होते वक्त उसका लाइव फोटो मोड ऑन हो गया था। उसने गिरने से ठीक 3 सेकंड पहले का वो मंजर भी रिकॉर्ड कर लिया था, जहां कायरा ने जानबूझकर अपना हाथ पीछे खींचा था। पहाड़ी के नीचे से रेस्क्यू टीम ने जब निशा का बेजान शरीर निकाला तो कायरा की चीखें आसमान को चीर रही थी। वह जमीन पर लोट लोट कर रो रही थी, मानो उसका सब कुछ लुट गया हो। आसपास खड़े लोग और पुलिस वाले उसकी हालत देख दंग थे। किसी को जरा भी शक नहीं था कि एक बेस्ट फ्रेंड के मासूम चेहरे के पीछे एक कातिल छिपा है। निशा, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? क्यों गई तू उस कोने पर? कायरा चिल्ला रही थी, जबकि अंदर ही अंदर वह राहत की सांस ले रही थी। तभी इंस्पेक्टर राघव उसके पास आए। मैम, हमें आपकी दोस्त का फोन नहीं मिला, शायद वह गहरी खाई में कहीं खो गया है। पर आपका फोन, क्या हम उसे चेक कर सकते हैं? आखिरी सेल्फी शायद हमें बता सके कि पैर कैसे फिसला। कायरा का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे याद आया उसका लाइव फोटो मोड। अगर इंस्पेक्टर ने उस फोटो को जरा सा भी लॉन्ग प्रेस किया तो वह 3 सेकंड का वीडियो चल जाएगा, जिसमें उसने निशा का हाथ झटक दिया था। उसने कांपते हाथों से अपना फोन इंस्पेक्टर को दिया, पर चालाकी से कहा, सर, मेरा फोन लॉक हो गया है और मैं सदमे में पासवर्ड भूल रही हूँ। मैं कल सुबह थाने आकर दे दूंगी। इंस्पेक्टर राघव ने उसे गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा संशय था, पर उन्होंने फिलहाल उसे घर जाने की इजाजत दे दी। रात 2 बजे कायरा अपनी आलीशान फ्लैट में अकेली थी। उसने फोन उठाया और गैलरी खोली। उस अंतिम सेल्फी को देखते ही उसकी रूह कांप गई। फोटो में निशा की आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था। कायरा ने जैसे ही फोटो पर उंगली रखी, लाइव मोड
एक्टिवेट हो गया। स्क्रीन पर निशा का हाथ हवा में लहराया। उसने कायरा की कलाई पकड़ी और फिर कायरा का वो क्रूर चेहरा दिखा जिसने अपनी दोस्त का हाथ झटक दिया था। नहीं, मुझे इसे अभी डिलीट करना होगा। उसने डिलीट बटन दबाया पर फोन हैंग हो गया। अचानक स्क्रीन धुंधली होने लगी और फोन से एक आवाज आई, एक दबी हुई फुसफुसाती हुई आवाज, कायरा, आर्यन सिर्फ तुम्हारा है ना? कायरा के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अभी अभी बर्फीली पानी से निकल कर आया हो। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। आर्यन का मैसेज था। उसने कांपते हाथों से मैसेज खोला, पर वह मैसेज आर्यन का नहीं था, वह एक वीडियो लिंक था। जैसे ही उसने लिंक खोला उसके होश उड़ गए। वह वीडियो निशा के फोन से रिकॉर्ड किया गया था, जो गिरने से ठीक पहले उसके हाथ में था। वह फोन शायद खाई की किसी झाड़ी में फंस गया था और उसका क्लाउड सिंक ऑन था। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा था, वैसे निशा, कल रात मैंने आर्यन का फोन चेक किया था। मुस्कुराओ, ये तुम्हारी आखिरी सेल्फी होगी। कायरा के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। बाहर अंधेरा था। अचानक उसके कानों में निशा की वही आखिरी चीख गूंजी, पर इस बार वह चीख पहाड़ी से नहीं बल्कि उसके अपने बेडरूम के अंदर से आ रही थी। कायरा चिल्लाई, निशा मुझे माफ कर दो, मैं जलन में अंधी हो गई थी। तभी फोन की स्क्रीन फिर से जली। एक नया मैसेज आया, माफी मौत के बाद मिलती है कायरा, और मैं अभी मरी नहीं हूँ। कायरा का पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। वह अपने आलीशान बेड पर जमी हुई थी, आंखें फटी की फटी रह गई। निशा मर चुकी है। मैंने उसे गिरते देखा था, हजारों फीट गहरी खाई, कोई नहीं बच सकता वहां से। वह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके फोन की स्क्रीन पर चमकता हुआ वो मैसेज, अभी मरी नहीं हूँ, वो उसे झुठला रहा था। अचानक उसके कमरे के कोनों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई गीले कपड़े की जमीन पर घसीट रहा हो। चप चप। कायरा ने हिम्मत जुटाई, लाइट ऑन करके हाथ बढ़ाया, पर स्विच बोर्ड से चिंगारियों निकली और पूरे घर की बिजली गुल हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि कायरा को अपनी धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। तभी उसे तकिए के पास एक ठंडी बर्फीली छुअन महसूस हुई। उसने झटके से पीछे देखा। अंधेरे में भी उसे वह चीज साफ दिखी, निशा की वही लाल चूड़ियां जो उसने उस दिन पहाड़ी पर पहनी थी। वह चूड़ी टूटी हुई थी और उस पर खून के सूखे निशान थे। नहीं, ये नहीं हो सकता, कायरा चिल्लाई और कमरे से भागने के लिए दरवाजा की तरफ लपकी। जैसे ही वो हॉल में पहुंची, दीवार पर लगे बड़े से आईने में उसकी नजर पड़ी। चांद की हल्की रोशनी में उसे आईने में अपना अक्स दिखा, पर उसके पीछे एक साया खड़ा था। वह साया बिल्कुल निशा जैसा था। उसके बाल गीले और चेहरे पर मिट्टी लगी थी, लेकिन जैसे ही कायरा पीछे मुड़ी वहां कोई नहीं था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। आर्यन का कॉल था। कायरा ने कांपते हाथों से फोन उठाया। आर्यन, बचाओ मुझे, निशा यहाँ है, वह मुझे मार देगी। दूसरी तरफ से कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर एक भारी दबी हुई आवाज आई, कायरा शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूँ। पुलिस मेरे साथ है, उन्होंने मुझे वह वीडियो भेजा है जो निशा के फोन से सिंक हुआ था। कायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो पर वो तो, हाँ कायरा, तुमने उसे धक्का दिया, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा वो चेहरा, सब रिकॉर्ड है। पुलिस ऊपर आ रही है। आर्यन की आवाज में नफरत साफ झलक रही थी। कायरा बदहवास होकर बालकनी की तरफ भागी। उसे लगा कि वह भाग जाएगी, पर जैसे ही उसने बालकनी का पर्दा हटाया, उसे सामने वाली खिड़की के कांच पर खून से लिखा हुआ एक संदेश दिखा। सेल्फी अभी पूरा नहीं हुई है। अचानक उसके फोन का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। फ्रंट कैमरा स्क्रीन पर कायरा का चेहरा दिख रहा था। वह उसके बगल में निशा का चेहरा धीरे धीरे उभर रहा था। वह मुस्कुरा रही थी, वही खौफनाक मुस्कान जो कायरा ने आखिरी पल में देखी थी। फोन से अपने आप आवाज आई, क्लिक एक और सेल्फी। पर इस फोटो में कायरा अकेली नहीं थी। निशा का हाथ कायरा के गले के चारों तरफ था, जैसे उसे घोटने की कोशिश कर रही हो। तभी घर की घंटी बजी, डिंग डोंग। दरवाजे के बाहर से इंस्पेक्टर राघव की आवाज आई, कायरा मैम, दरवाजा खोलिए, हमें आपसे कुछ नई सबूतों के बारे में बात करनी है। कायरा पागलों की तरह कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पुलिस से डरे या उस रूह से जो उसे हर पल छू रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास पानी जमा हो रहा है। उसे नीचे देखा, उसके पूरे हॉल में बर्फीले पानी भर रहा था, जैसे वह खाई के नीचे वाले नदी से निकलकर आ रहा हो। बाहर से पुलिस दरवाजा पीटने की आवाजें आ रही थी। कायरा, दरवाजा खोलो वरना हमें तोड़ना पड़ेगा। लेकिन कायरा के लिए बाहर की दुनिया अब बेमानी हो चुकी थी। उसके पैरों के पास जमा बर्फीला पानी अब उसके घुटनों तक आ चुका था। हवा में सड़ी हुई मिट्टी और मौत की गंध थी। निशा, सामने आओ, क्यों तड़पा रही हो मुझे? कायरा पागलों की तरह चिल्लाई। तभी कमरे के अंधेरे कोने से वही गीली परछाई धीरे धीरे बाहर निकली।
वह निशा ही थी। फटे हुए कपड़े, चेहरे पर पत्थरों की रगड़ से बने हुए घाव और उसकी आंखें वे पूरी तरह सफेद थी। वह चल नहीं रही थी बल्कि पानी पर तैरती हुई कायरा की तरफ बढ़ रही थी। तू मर चुकी है, मैंने तुझे गिरते देखा था, कायरा पीछे हटते हुए चिल्लाई। निशा की ठंडी आवाज गूंजी जैसे वह पानी के अंदर से बोल रही हो। मैं मरी नहीं थी कायरा, मैं उस झाड़ी पर अटकी रही थी। मेरी हड्डियां टूट चुकी थी, मेरा शरीर पत्थर से टकरा रहा था, लेकिन मेरा हाथ फोन को पकड़े रहा। मैंने वह वीडियो सिंक किया क्योंकि मुझे पता था कि तू रोने का नाटक करेगी। कायरा का कलेजा मुंह को आ गया। तो तू जिंदा है? निशा के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। जिंदा? उस बर्फीली रात उस खाई में 3 घंटे तड़पने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता। मैं मर गई कायरा, पर मेरा इंतकाम अभी प्यासा है। तभी दरवाजा टूट कर गिरा। इंस्पेक्टर राघव और आर्यन पुलिस बल के साथ अंदर घुसे, पर अंदर का नजारा देखकर वो सब जम गए। कायरा हवा में अधर में लटकी हुई थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला पकड़ के उसे ऊपर उठा दिया हो। कायरा नीचे उतरो, ये क्या पागलपन है? आर्यन चिल्लाया, पर उसे निशा का साया नजर नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ कायरा का छटपटाता हुआ शरीर दिख रहा था। पर इंस्पेक्टर राघव की नजर कायरा के उस फोन पर पड़ी जो जमीन पर गिरा था। फोन का कैमरा अब भी ऑन था और रिकॉर्डिंग चल रही थी। इंस्पेक्टर ने जैसे ही फोन उठाया उसकी रूह कांप गई। नग्न आंखों से कमरा खाली था, पर फोन की स्क्रीन पर कायरा के गले के चारों ओर निशा के काले गल चुके हाथ साफ दिखाई दे रहे थे। साहब, ये लड़की खुद को नहीं मार रही, इसे कोई मार रहा है। एक सिपाही डर के मारे चिल्ला उठा। कायरा की आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई, उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसे अपने कान में निशा की आखिरी फुसफुसाहट सुनाई दी। आर्यन को चाहिए थी ना परफेक्ट सेल्फी, चलो एक आखिरी शॉट लेते हैं। अचानक कायरा के हाथ ने अपने आप अपने फोन को झपट लिया। फोन का फ्लैश एक बार फिर तेजी से चमका। क्लिक, उसी फ्लैश के साथ कायरा का शरीर बेजान होकर पानी में गिर पड़ा। पानी अचानक गायब हो गया। कमरा सूख गया था, जैसे वहां कोई एक बूंद पानी भी न गिरा हो। पुलिस वाले कायरा की तरफ दौड़े, पर उसकी नब्ज रुक चुकी थी। डॉक्टर ने बाद में बताया कि उसकी मौत अत्यधिक डर की वजह से दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। हफ्ते भर बाद जब पुलिस ने कायरा के फोन को फॉरेंसिक जांच की तो उन्हें वह अंतिम सेल्फी मिली। उस फोटो में कायरा की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसके पीछे आईने के प्रतिबिंब में 2 धुंधले साए दिख रहे थे, एक निशा का और दूसरा खुद कायरा का। दोनों की रूहें अब उस कैद में थी जहां से कोई वापस नहीं आता। सोशल मीडिया के उस दिखावटी दौर में कायरा ने लाइक्स और प्यार के लिए अपनी सबसे अच्छी दोस्त की बलि दी थी, पर कुदरत का न्याय देखिए, उसी सेल्फी ने उसे गुनाहगार भी साबित किया और वही उसकी मौत का जरिया भी बनी। कहानी का संदेश: जो घाव हम दूसरों को रूह पर देते हैं, उनका निशान कभी न कभी हमारे अपने चेहरे पर जरूर उभरता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।